हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लॉज का। तो पिछली वीडियो में हम वेयर क्लॉज के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पे कि हमने देखा है हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू वेयर क्लॉज का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप पहले वेयर क्लॉज के बारे में जाने, उसके बाद ही आप ऑर्डर बाय क्लॉज पे जंप करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं कोडिंग। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम देखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरी बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। यानी कि ऑर्डर बाय, जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि हमें ऑर्डरिंग करने में हेल्प करेगा किसी भी स्पेसिफिक एक कॉलम पे या फिर उससे ज्यादा कॉलम पे। बाय डिफॉल्ट द सॉर्टिंग मेथड इज असेंडिंग ऑर्डर, बट इट कैन बी स्पेसिफाइड टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो। यानी कि जो हम बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करेंगे या फिर जो हम बाय डिफॉल्ट ऑर्डर करेंगे किसी भी एक कॉलम को, वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बट हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जो हमारी वैल्यूज होंगी वो छोटे से बड़े की साइड होंगी, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जो हमारी वैल्यूज होंगी वो बड़े से छोटी की साइड पे होंगी। क्लॉज इज टिपिकली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो ऑर्डर बाय का सिंटेक्स होता है सेलेक्ट, फिर हम दे देते हैं कॉलम्स का नाम, उसके बाद हम दे देते हैं टेबल नेम, फ्रॉम की के बाद हम डालते हैं टेबल नेम। अगर हमें कोई कंडीशन उसके ऊपर लगाना है तो हम पहले देंगे वेयर क्लॉज, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारी पुरानी वीडियोस में। और वेयर क्लॉज के मेंशन करने के बाद हम मेंशन करते हैं अपना ऑर्डर बाय क्लॉज, जहां पे कि हम डालते हैं सबसे पहले कॉलम का नेम, उसके बाद हम डालते हैं कीवर्ड्स। या तो हम डालेंगे असेंडिंग या फिर हम डालेंगे डिसेंडिंग। यानी कि अगर मुझे अपना जो कॉलम है वो छोटे से बड़े की साइड पे चाहिए तो मैं डाल दूंगा असेंडिंग कीवर्ड, यानी कि ASC। और अगर मुझे वो बड़े से छोटे की साइड पे चाहिए तो मैं डाल दूंगा डिसेंडिंग कीवर्ड, यानी कि DESC। तो यहाँ पे हम एक या फिर उससे ज्यादा कॉलम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा सिंटेक्स रहता है हमारे ऑर्डर बाय क्लॉज का। ऑर्डर बाय यूज करने से पहले हम कुछ नोट समझ लेते हैं कि ऑर्डर बाय का क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ऑर्डर बाय हम मल्टीपल कॉलम्स पे यूज कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नल वैल्यूज जो होंगी हमारे कॉलम्स में वो सबसे बॉटम पे अपीयर करेंगी, यानी कि सबसे नीचे अपीयर करेंगी ऑर्डर बाय क्लॉज में। फिर आ जाता है हमारा सॉर्टिंग विद एक्सप्रेशन। तो हम इसको एक्सप्रेशंस के थ्रू भी सॉर्ट कर सकते हैं और हम कैलकुलेशंस के उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि हमने वेयर क्लॉज के टाइम पे हमने देखा था कि हमने मैनेजर आईडी और सैलरी को एक्सप्रेशन के थ्रू ऐड करके और उसको हमने बिटवीन ऑपरेटर में यूज किया था। तो सिमिलर चीज हम अपने ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ये बहुत ही जरूरी चीज है और बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। तो सॉर्टिंग अ लार्ज डेटा सेट कैन इंपैक्ट परफॉर्मेंस, इट्स एडवाइजेबल टू यूज जुडिशियसली। यानी कि अगर हम बार बार अपने डेटा सेट को सॉर्ट करने चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा, स्पेशली अगर जो हमारा डेटा है वो बहुत ही बड़ा है। यानी कि अगर हमारे डेटा सेट मान लेते हैं कि अगर कोई 10 लाख 15 लाख 20 लाख रोज है, तो उस केस में या फिर उस सिनेरियो में जो हमारा परफॉर्मेंस है हमारे क्वेरी का वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो ऑर्डर बाय क्लॉज को हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही जुडिशियसली यूज करना चाहिए। ये तो थे कुछ थ्योरेटिकल नोट्स। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो चलिए चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे। अब हम लोग आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले अगर हम सॉर्ट करना चाहें, लेट्स से जो हमारा डेटा सेट है उसको हमारे सैलरी कॉलम पे, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। उसको हम कर सकते हैं इस टाइप से क्वेरी लिख के, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि एम्प्लॉय डिटेल्स, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किससे करना है हमें, सैलरी से। और अब हम डाल देंगे अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं और मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा अगर, तो आप देखेंगे कि जो मेरी सैलरी कॉलम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। यानी कि जो सबसे छोटी या फिर जो सबसे कम सैलरी है टीजे ऑल्सन की, वो सबसे ऊपर आ गई है। और सबसे ज्यादा सैलरी दो लोगों की जो कि लेक्स हान और नीना कोचर हैं, उनकी 17,000 है और वो सबसे बॉटम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने सैलरी के बेसिस में अपने एम्प्लॉयज को
सॉर्ट कर दिया है। अब लेट से हम सॉर्ट करना चाहते हैं लास्ट नेम के बेसिस पे, यानी कि किसी टेक्स्ट कॉलम के बेसिस पे। तो ये तो था हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारा था सैलरी। अब हम ऑर्डर बाय को टेक्स्ट कॉलम पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लास्ट कॉलम लास्ट नेम पे अगर हम इसको सॉर्ट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स ऑर्डर बाय मैं कर देता हूं लास्ट नेम। और अब अगर मैं यहाँ पे ASC कीवर्ड नहीं लगाता हूं तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो अगर लास्ट नेम आप देखेंगे तो ए से शुरू हुआ है जो भी फर्स्ट नेम है, और अगर दो लोगों का ए है तो वो अगले लेटर पे चला जाता है, यानी कि अगला लेटर टी है या यू है। तो टी सब क्योंकि पहले आता है तो एटकिंसन पहले आ गया है और ऑस्टिन बाद में आया है। सिमिलरली बी और लास्ट में जो हमारा है डब्ल्यू वो है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा डेटा सेट है वो हमने यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट डेटा सेट है वो निकल कर आया है। तो अगर हम कोई भी कीवर्ड नहीं लगाते हैं कॉलम के बाद, इट मींस बाय डिफॉल्ट जो है ऑर्डर बाय क्लॉज वो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे डेटा को फेच करता है। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे एक DESC कीवर्ड लगा देता हूँ, ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था। अब अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं लगा दूंगा DESC कीवर्ड। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि जो सबसे हाईएस्ट सैलरी थी नीना और लेक्स की वो आ चुके हैं सबसे ऊपर, और जो सबसे कम सैलरी थी TJ ऑल्सन की वो आ चुके हैं सबसे नीचे। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो क्या हम बिना कीवर्ड के सॉर्ट कर सकते हैं? आइए एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं कीवर्ड हटा दूं और मैं अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। तो अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है अपने डेटा सेट को तो हम बिना DESC कीवर्ड के सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब अगर मैं अपने मल्टीपल कॉलम्स पे, यहाँ तो हमने सिर्फ एक कॉलम यूज किया जैसे कि लास्ट नेम या फिर सैलरी, अब मैं चाहता हूं मल्टीपल कॉलम्स पे ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना, तो वो मैं कैसे लगा सकता हूं? तो वो मैं कुछ इस टाइप से कर सकता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स ऑर्डर बाय मैं दे देता हूं डिपार्टमेंट ID और मैं दे देता हूं सैलरी। तो यहां पे मैंने दो कॉलम्स ले लिए, जो कि एक कॉलम है मेरा डिपार्टमेंट ID और दूसरा कॉलम है मेरा सैलरी। अब मैं अगर इसको रन करने चलता हूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो सॉर्ट हुआ है वो थोड़े अलग तरीके से सॉर्ट हुआ है। तो वो तरीका क्या है आइए देखते हैं। तो क्योंकि मैंने सबसे पहले जो कॉलम मेंशन किया था वो मेंशन किया था डिपार्टमेंट ID, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले जो मेरा सॉर्ट हुआ है वो सॉर्ट हुआ है मेरा डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट जो सबसे छोटा डिपार्टमेंट का वैल्यू है यानी कि 10 वो सबसे पहले आया है। और उस डिपार्टमेंट में जिसकी सबसे कम सैलरी है यानी कि जेनिफर की, वो वैल्यू सबसे ऊपर आई है। तो क्योंकि डिपार्टमेंट 10 में सिर्फ एक ही वैल्यू है तो जेनिफर आ गई है, बट डिपार्टमेंट 20 में हमारे दो वैल्यूज है। तो 10 के बाद जो अगला डिपार्टमेंट की वैल्यू है बड़ी 10 से वो है 20। तो 20 में मेरे दो वैल्यूज है। और अब जो सैलरी का कंपैरिजन है, सैलरी के कंपैरिजन में पैट की सैलरी है 6000 तो इसलिए वो ऊपर आया है, और माइकल की सैलरी है 13000 इसलिए वो सेकंड नंबर पे आया है। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर बाय ने किस तरह से काम किया है, यहाँ पे ऑर्डर बाय ने सबसे पहले सॉर्ट किया है डिपार्टमेंट ID को। तो एक बार डिपार्टमेंट ID पूरा सॉर्ट हो गया उसके बाद उसने सॉर्ट की है सैलरी को। ऐसा नहीं है कि वो इसने इन दोनों को मिक्स करके सॉर्ट किया। और अगर अब मैं ये जो ऑर्डर है इसको मैं चेंज कर देता हूं, अगर मैं इसको कर देता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स ऑर्डर बाय, पहले मैं सैलरी कर देता हूं और फिर मैं डिपार्टमेंट ID कर देता हूं, तो यहाँ इन दोनों केस में जो मेरा रिजल्ट डेटा सेट है वो डिफरेंट होगा। अब अगर मैं इसको रन करने चलूं तो आप देखोगे कि पहले जो सॉर्ट हुई है वो सॉर्ट हुई है मेरी सैलरी, और उसके बाद जो सॉर्ट हुई है वो सॉर्ट हुई है मेरी डिपार्टमेंट ID। यानी कि TJ ऑल्सन की सबसे कम सैलरी थी तो सबसे पहले जो सैलरी जिसकी सबसे कम है वो आया है। और अगर किन्हीं दो लोगों की सैलरी बराबर है तो 2500 यानी कि 2500 तीन लोगों की सैलरी है, राइट, कैरन की, जोशुआ की और जेम्स की। तो जब 2500 सैलरी तीन लोगों की बराबर है तो उस केस में इसने सॉर्ट किया है डिपार्टमेंट ID को। तो क्योंकि कैरन की डिपार्टमेंट ID छोटी थी और जेम्स और जोशुआ की डिपार्टमेंट ID सेम थी तो उसने कैरन को ऊपर रखा और जोशुआ और जेम्स को नीचे रखा। तो सबसे पहले ऑर्डर बाय में मेरा सॉर्ट हुई मेरी सैलरी और उसके बाद मेरा सॉर्ट हुआ डिपार्टमेंट ID। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखने वाला है जब हम अपने SQL क्वेरी को लिखते हैं, यानी कि हम किस ऑर्डर बाय में ऑर्डर बाय क्लॉज में कॉलम्स दे रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के दौरान भी आप ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब अगर हमें यहीं पे एक कॉलम को असेंडिंग और एक कॉलम को डिसेंडिंग में करना है तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ASC और डिसेंडिंग के लिए DESC कीवर्ड दे सकता हूं।
और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि सबसे पहले मेरा डिपार्टमेंट आईडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है, और डिपार्टमेंट आईडी के अंदर यानी कि डिपार्टमेंट आईडी एक बार सॉर्ट होने के बाद जो मेरी सैलरी सॉर्ट हुई है वो मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है। अगर आप ये दोनों वैल्यूज देखेंगे तो ये चीज प्रूव हो जाती है। अब जैसा कि हमने बात किया था कि हम एक्सप्रेशंस के थ्रू भी ऑर्डर बाय एक्सप्रेशंस में भी ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए एक बार वो भी देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं यूज करता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डिटेल्स ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई में मैं क्या कर देता हूं सैलरी प्लस मैनेजर आईडी। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, हमने इन दोनों को एक साथ ऐड करके हमने आउटपुट पाया था। तो मैंने ये करके सेलेक्ट करके, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे मेरा ये इसलिए नहीं आप दिख रहा है क्योंकि मैंने इसका एक नया कॉलम नहीं बनाया है। तो मैं एक इसका नया कॉलम बना लेता हूं, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे सैलरी प्लस मैनेजर आईडी का एक और नया कॉलम बन गया है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई है। अब अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं तो बस मुझे यहाँ पे एक कीवर्ड डाल देना है, दैट इज DESC। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि जो मेरा वैल्यू है वो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। किस वैल्यू पे? सैलरी प्लस मैनेजर आईडी के वैल्यू पे, यानी कि इस 1700 के ऊपर या फिर 1300 के ऊपर, ना कि इस सैलरी कॉलम के ऊपर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है। तो हमारे कुछ कीवर्ड्स भी हैं जिनके ऊपर जो कि हम इस्तेमाल करके, और जो कि हम अगली वीडियो में कुछ अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं, बट ताकि आप लोगों को एक हिंट लग जाए कि ऐसे कुछ कीवर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको एक डेमो दे देता हूं। तो अब अगर मुझे पता करना है कि सबसे छोटा फर्स्ट नेम किसका है और सबसे बड़ा फर्स्ट नेम किसका है, तो छोटा और बड़े से मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा लेटर्स किसमें है और सबसे कम लेटर्स किसमें है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? तो वो मैं कुछ इस टाइप से कर सकता हूं कि मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डिटेल्स करके ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ मैं पता करूंगा लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम। तो क्योंकि मुझे इन सब का लेंथ चाहिए, तो अगर नीना है तो यहाँ की जो इसकी जो पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5, लेक्स में हो जाएगी ये वैल्यू 3, माइकल में ये वैल्यू हो जाएगी 7, और इस टाइप से। तो अगर मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे मैं फिर से एक बार लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम को देख लेता हूं कि हर एक नेम का मेरा क्या लेंथ है, और अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे टीजे का जो फर्स्ट नेम का लेंथ है वो है 2, की का जो है वो है 2, पैट का 3, और इस टाइप से। तो सबसे जो छोटा फर्स्ट नेम है वो है टीजे और की का, और जो सबसे बड़ा फर्स्ट नेम है वो है जोश मैनुअल का। इसमें कितने टोटल लेटर्स है? वो है 11 लेटर। तो कुछ इस टाइप से हम जो प्री बिल्ट फंक्शन है, जैसे कि लेंथ हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, ये सारी चीजें हम ऑल अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।